दोस्तों, आज की ये घटना जम्मू कश्मीर की है। सन 1961 की बात है। भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। तो युद्ध स्थल पर ही एक रोज घनघोर अंधेरी रात थी और भयानक ठंड पड़ रही थी। कुछ सैनिक तंबू में अंगीठी जलाए हुए और आंच सेक रहे थे। तो उनका वायरलेस सेट भी उनके पास ही रखा हुआ था और युद्ध अभी खामोश था। तो सभी सैनिक अपने अपने घरों की चर्चा करने में लगे हुए थे और तभी उनका वायरलेस बज उठता है और उस पर उनके कमांडर का हुक्म आता है कि उत्तर वाली चौकी की सहायता के लिए तुरंत प्रस्थान करो। अच्छा, जहां पर वे सैनिक बैठे हुए थे तो वहां से वो उत्तर वाली चौकी 15 मील दूर थी और उन्हें वहां पर सुबह होने के पहले ही पहुंचना था, क्योंकि सवेरा होने पर दुश्मन उन्हें देख सकता था और मार सकता था। इसलिए 10 सैनिकों की टुकड़ी अपने अस्त्र संभाले हुए और नक्शे के सहारे आगे बढ़ रहे थे। वायरलेस पर कमांडर के साथ संपर्क भी बराबर बना हुआ था और संवादों का आदान प्रदान ठीक ठाक चल रहा था कि तभी ऐसा स्थान आ जाता है जहां पर उनका आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि वो जगह पूरी बर्फ से ढकी हुई थी और नक्शे में जिन संकेतों के सहारे वे सैनिक आगे बढ़ रहे थे तो वो सारे बर्फ से ढक चुके थे। नदी, झरने, पेड़ पौधे सभी बर्फ से ढक चुके थे। अब सैनिकों के सामने बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वहां पर उनका वायरलेस का संपर्क भी टूट जाता है। अब सभी सैनिक बड़े परेशान थे कि तभी उन्हें किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। आशंका से भरे हुए सैनिकों ने देखा कि सामने एक ऑफिसर खड़ा है। अच्छा, वो ऑफिसर देखने से लगते थे कि ये कोई लेफ्टिनेंट है। उनके कंधे पर 2 स्टार थे। उन्हें देखते ही सैनिकों ने उन्हें सैल्यूट किया। तो सैल्यूट का जवाब सैल्यूट से देते हुए वो ऑफिसर बोले कि देखो, आगे रास्ता बड़ा भयानक है और तुम लोगों को यहाँ का कुछ मालूम नहीं है। तुम्हें जिस चौकी पर पहुँचना है वो बहुत दूर है और सवेरा होने में कुल 4 घंटे बाकी है। इसलिए तुम बिना देर किए हुए और मेरे पीछे पीछे आओ। ऐसा बोलकर वे लेफ्टिनेंट साहब मुड़ते हैं तो सैनिक देखते हैं कि उनकी पीठ पर, कमीज पर एक गोल निशान है और देखने से लगता था कि उतनी जगह जल गई है। अब वे लेफ्टिनेंट साहब बिना किसी नक्शे के सहारे तेजी से आगे बढ़ते हुए ऐसे चले जा रहे थे जैसे कि वो पूरा क्षेत्र उनका घूमा हुआ हो। सिपाही उनके पीछे पीछे थे और सिपाही काफ़ी डरे हुए भी थे कि ये अजनबी इस क्षेत्र में इतने माहिर क्यों हैं। वे सिपाही डर रहे थे कि कहीं कोई दुर्घटना ना घट जाए। अच्छा, तभी लेफ्टिनेंट साहब बोलना शुरू करते हैं कि तुम लोग मेरी पीठ पर जो निशान देख रहे हो वो कल की गोलाबारी का है। हम लोग हमले की तैयारी में ही थे कि पाकिस्तानी सेना ने गोलाबारी शुरू कर दी और एक बम फटा और हम लोग सभी नीचे झुक गए। तभी वो बम का एक टुकड़ा मेरी पीठ पर आकर गिरा और उससे मेरी कमीज जल गई। अब सिपाही कुछ बोल पाते कि उसके पहले ही वो लेफ्टिनेंट साहब ने अपनी बात का रुख पलट दिया और बोलने लगे कि तुम लोग शायद आत्मा की अमरता पर विश्वास ना करते हो, पर मैं करता हूँ। जो आत्माएं मरने के बाद तुरंत नींद में नहीं जा पाती हैं तो और उनकी कोई प्रबल इच्छा भी नहीं होती है, तो ऐसी आत्माएं अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवित व्यक्तियों को जीवित व्यक्तियों की ही भांति सहायता पहुंचा सकती हैं। ऐसे ही बातचीत करते हुए उनका रास्ता कट गया और वो चौकी जहां उन्हें पहुंचना था वो कुछ दूर ही दिखाई पड़ने लगी। इसके बाद लेफ्टिनेंट साहब सैनिकों को बोले कि तुम्हारा स्थान आ गया है, अब तुम लोग यहाँ से आगे जाओ, मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। तो सैनिकों ने उनको सैल्यूट किया। तो सैल्यूट के जवाब में उन्होंने सलामी ली और सैनिक आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, सैनिकों को उत्सुकता थी ये देखने की कि लेफ्टिनेंट साहब कहाँ जाएंगे। तो कुछ कदम आगे जाकर ही सैनिकों ने जब पलटकर देखा तो लेफ्टिनेंट साहब गायब हो चुके थे। सैनिकों ने दूर दूर तक दृष्टि दौड़ाई पर उन्हें कोई नहीं दिखा। अब उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद वे लोग चौकी के अंदर जाते हैं तो कमांडर उनसे पूछता है कि तुम लोग इतने बीहड़ मार्ग में इतने जल्दी कैसे आ गए। तो सैनिक उन्हें बताते हैं कि एक लेफ्टिनेंट उनको यहाँ तक लेकर आए हैं। तो कमांडर बोला कि लेफ्टिनेंट, यहाँ तो कोई लेफ्टिनेंट है ही नहीं।
तब सारे सैनिकों ने एक ही हुलिया बताया। तो वो हुलिये के आधार पर कमांडर ने उन लोगों को बताया कि ये लेफ्टिनेंट तो कल की गोलाबारी में मर चुके हैं। दोस्तों, ये घटना उन्हीं 10 सैनिकों की टुकड़ी में से एक सैनिक श्री गिरजानंद झा मस्ताना के द्वारा सन 1962 में एक धर्मयुग के अंक में छपी थी और महायुद्ध के समय की इस तरह की अनेक घटनाएं सैनिक रिकॉर्ड में पाई जाती हैं। दोस्तों, यह घटनाएं हमें आत्मा की अमरता का प्रमाण तो देती ही हैं, साथ ही हमें यह भी बताती हैं कि यदि हम कोई काम किसी अच्छे उद्देश्य के लिए कर रहे हैं तो इस तरह की अशरीरी लेकिन अति समर्थ शक्तिशाली आत्माएं हमारा सहयोग और मार्गदर्शन करती हुई देखी जाती हैं। हमें इनके प्रति, पितरों के प्रति श्रद्धा की भावना रखनी चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।